सही तौर पे समझ नहीं आ रही होती। हम सिर्फ एक ही बात को जान रहे होते हैं कि बस ये है कि ये खुदा की मर्जी है, मेरी आजमाइश हो रही है, मैं आजमाया जा रहा हूँ। दीगर मुख्तलिफ तरह के ख्यालात हमारी ज़िंदगी में उठते हैं, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम उस पर गहरे तौर से गौर नहीं करते। और प्रॉब्लम में याद रखें कि जब मुश्किलात आते हैं या हालात कोई ऐसे हमारे खिलाफ चल रहे होते हैं, उन हालात में खुदा हमसे बोलना चाहता है ताकि हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। लेकिन हम हमारी नज़र या हमारी सोच, हमारे कान उसकी तरफ नहीं होते, हमारे ख्यालात हमारी बीमारी की तरफ और हालात की तरफ होते हैं। इसलिए हमें समझ नहीं आती कि ये हालात क्यों ऐसे आए हैं। लेकिन आज हम इस जगह पर सीखेंगे कि जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में एक तजर्बा दिया, मैं इसको सुनकर और देखकर बड़ा हैरान हुआ कि खुदा कैसे कैसे इंसान की ज़िंदगी में ऐसी बातों को लाता है। आज का जो हमारा मज़मून है वो ये है, ज़िंदगी को खुदा की नज़र से देखना। ज़िंदगी को खुदा की नज़र से देखना। सब कहें, ज़िंदगी को खुदा की नज़र से देखना। जिंदगी को खुदा की नजर से देखना। जिंदगी को खुदा की नज़र से देखना। जिंदगी को खुदा की नजर से देखना। जिंदगी को खुदा की नज़र से देखना। जिंदगी को खुदा की नजर से देखना। हम चीज़ों को ऐसे नहीं देखते जैसी वो हैं, हम चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। ये हम कलाम में से आज सीखेंगे। एक दूसरे से कहें, आज खुदा आपसे बोलने को है। एक दूसरे से कहें, आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आने को। खुदा की कलाम को मेरे साथ खोलिए, याकूब रसूल का खत और उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहाँ एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब होगे। यूं कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावन चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे, मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो। ऐसा सब फख्र बुरा है। बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए गुनाह है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। भाई नवीद के लिए हम जोरदार तालियां जाएंगे जिन्होंने आज अपनी बाइबल से हवाले से पढ़ा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो पढ़े लिखते हैं वो अपनी बाइबल को अपने साथ लाएं। इसमें हम 14वीं आयत को एक बार फिर पढ़ेंगे। 14वीं आयत को पढ़ें नवीद भाई एक दफा और। जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब होगी। 14वीं आयत में लिखा है, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यहाँ पर खुदा का खादम याकूब रसूल हमारी तवज्जो जिंदगी की तरफ करवा रहा है। जिंदगी का मतलब है, जिंदगी का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? जिंदगी क्या है? जिंदगी एक सफर का नाम है। जिंदगी एक सफर का नाम है। जो कुछ हम इस जमीन पर कर रहे हैं और कैसा सफर कर रहे हैं। हर कोई जब सफर के लिए निकलता है तो वह दुआ करता है कि खुदावंद हमारा सफर मुबारक हो। ड्राइवर के लिए भी दुआ करते हैं और अपने लिए भी, और जो मुसाफिर हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। और जिंदगी एक सफर है, तो जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं कभी हमने उनके लिए दुआ नहीं की।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब रसूल हमारी तवज्जो हमारी जिंदगी की तरफ करवाना चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, और जिंदगी को हम कैसे जान सकते हैं या जिंदगी को हम बेहतर तौर से कैसे समझ सकते हैं जब हम प्रॉब्लम में से गुजरते हैं। वैसे हमें जिंदगी की समझ नहीं आती, जब हालात बदलते हैं, प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आती हैं, तो फिर हमें जिंदगी का बेहतर तौर से समझ आती है और अंदाजा होता है कि जिंदगी कितनी कीमती है। जब कोई शख्स मरने के करीब होता है तो फिर उसको जिंदगी याद आती है और वो ये भी सोचता है कि शायद मेरा ये आखिरी वक्त आ गया है, अब शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। उसको बच्चे याद आते हैं, बीवी याद आती है, खानदान याद आता है, रिश्तेदार याद आते हैं, क्या मेरा आखिरी वक्त हो गया है और मैं तो इस दुनिया से जाने वाला हूं, तो मेरे अपने अजीज मुझे नजर। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिंदगी को खुदा की नजर से देखना। जब हम अपनी जिंदगी को खुदा की नजर से देखते हैं तो फिर हमें जिंदगी की समझ आती है। हम चीजों को ऐसे नहीं देखते जैसी वो हैं, हम चीजों को ऐसे नहीं देखते जैसी वो हैं, हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। समझ आई है इस बात की कि नहीं आई? हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जैसे हमें देखने की जरूरत है, बल्कि हम उस तरह से देखते हैं जैसे कि हम हैं। तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? एक दूसरे से कहें आपकी जिंदगी चीज ही क्या है। और हम इस बात पर बड़ा फख्र करते हैं और ये बहुत लेंथी मैसेज है, लेकिन मैं इसको बस एक दो तफसील दूंगा और उसके बाद हम दुआ करेंगे। आज हम खानदानों के लिए भी दुआ करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि इब्लीस इन दिनों में बड़ी कसरत के साथ काम कर रहा है कि वो खानदानों को तोड़ना चाहता है, खासकर वो शोहर और बीवी के दरमियान बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। तो आज मैं जितने भी शोहर और बीवी इस जगह पर मौजूद हैं, मैं उनको आगे बुलाऊंगा और उनके लिए दुआ करूंगा। और ये खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। जुमे रात को मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, इतनी सीवियर किस्म की पेन मेरे पेट में थी, पेट से लेफ्ट साइड की तरफ जाती थी और ऐसे ही लग रहा था कि शायद अब वक्त आ गया, ना बैठ सकता था, ना खड़ा हो सकता था, ना लेट सकता था। इतनी सीवियर किस्म की पेन थी कि पसीना इतना तेज आ रहा था कि बहुत ही ज्यादा पानी मेरे जिस्म से निकल रहा था इस पेन की वजह से। और फिर जो वो भाई ऊपर रहते हैं, भाई खालिद ही उनका नाम है, वो जॉब से आए हैं, 3-3:30 बजे का टाइम है, तो वो उनकी मिसेज भी आ गई हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई जी आप जरूर हॉस्पिटल जाएं, जाकर चेक करवाएं कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो जब बाइक पर बैठे हैं तो मैं भाई से कहता हूँ कि ये जो जीएच मरकज में एक क्लिनिक है वहां पर चेक करवा लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। जब वहां पर गए हैं तो वो कहते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाएं, वो एक्सरे वगैरह करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। जब वहां पर गए हैं तो उस भाई अंदर गए हैं और वो जब वापस आए हैं तो मैं सड़क पर लेटा था, तो लेटे हुए खुदा ने मेरे साथ कलाम किया और खुदा ने कहा कि अब गौर कर के जिंदगी क्या चीज है, तुम्हारी जिंदगी क्या चीज है, इसको गौर से पढ़ें। तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, ये खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। मैं सड़क पर लेटा था तो जब वो भाई आए और वो खुद इस बात को देखकर बड़े हैरान हुए कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने मुझे बाइक पर बिठाया, तो फिर वो जहाँ पर डॉक्टर चेक करते हैं, वो जहाँ पर वो बेकरी भी है और भी इस तरह की वो बनी है, वो वहां पर लेकर गए और वहां पर बहुत रश था, तो डॉक्टर तकरीबन 2 घंटे लगने थे अगर हम वहां पर ठहरते। फिर वापस आए और आकर उन्होंने किसी के साथ बात की, फिर डॉक्टर के से चेक करवाया और नर्स ने वहां पर वो डेट लिख दी और भी साइन भी कर दिए, स्टैंप लगा दी कि इस मरीज की हालत बहुत खराब है तो आप इसको जल्दी चेक करें। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने लिख दिया कि इसको इंजेक्शन लगा दें तो ये ठीक हो जाएगा।
इंजेक्शन तो लगा दिया लेकिन पेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये काफ़ी अरसा इसी प्रॉब्लम में चल रहा था, लेकिन खुदा ने मेरे साथ ये कलाम किया, तुम्हारी जिंदगी चीज़ ही क्या है। जो खुदावन ने मेरे साथ ये कलाम किया कि ये चर्च में कहना है, ताकि वो इस बात को समझ आए कि तुम्हारी जिंदगी चीज़ ही क्या है। ये याकूब रसूल रूह की रहनुमाई में ये लिख रहे हैं और वो सवाल कर रहे हैं ईमानदारों के साथ। जितने भी खत लिखे गए हैं ये ईमानदारों को खत लिखे गए हैं, ये ईमानदारों की रहनुमाई के लिए लिखे गए हैं, ताकि वो अपने आप को समझें कि हम क्या हैं। और कई दफा ईमानदार खुदा की राह पर बड़े चल रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि मेरी जिंदगी में कौन से प्रॉब्लम है। वो अपने आप को बड़ा रूहानी समझते हैं, बड़ा ईमानदार समझते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते। तो मेरे अजीजों, जब भी प्रॉब्लम आती है, जब भी हालात बुरे आते हैं, वो सिखाने के लिए आते हैं, लेकिन हम सीखने का नाम नहीं लेते। हम दूसरों पर भी बातें करते हैं, शायद किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे घर में फलां शख्स आया था, उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आई है, शायद ऐसा कुछ ही हुआ है, उसने कुछ कर दिया है, फलां के घर से ये चीज आई थी, उसको मैंने खा लिया है, तो मेरी प्रॉब्लम, मेरे इस बदन में ये प्रॉब्लम हो गई है। हम किसी पर कोई इल्जाम ना दें। दुनिया इल्जाम देती है दूसरों पर, लेकिन ईमानदार दूसरों पर इल्जाम नहीं देते। अगर ईमानदार भी दूसरों पर इल्जाम देंगे तो खुदा की खुदाई कहां पर नजर आएगी। इसलिए ईमानदारों को इन बातों पर तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि बचाने वाला सबसे बड़ा है। लेकिन खुदावन ने फिर मेरे साथ कलाम किया कि परेशान नहीं होना, मैं तुझे जिंदा रखूंगा, क्योंकि मैंने तुझसे बहुत काम लेना है। अभी तेरा काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये सिखाना है कि तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है जिस पर आप फख्र करते हैं। हम अपनी जिंदगी पर बड़ा फख्र करते हैं, हम अपनी चीजों पर बड़ा फख्र करते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी पर बड़ा फख्र करते हैं। और मैंने कई दफा कई लोगों के साथ बात की है, तो जिनके पास रुपया पैसा होता है वो क्या बात करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए जमा कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों के लिए है, लेकिन अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है। मेरे अजीजों, जिसने बच्चे दिए हैं वो उनकी फिक्र भी करेगा, लेकिन हमें अपनी जिंदगी की फिक्र करनी है कि हमारी जिंदगी क्या चीज है जिस पर हम इतना ज्यादा फख्र करते हैं। और कई दफा हम इंसान को इंसान नहीं समझते, हम समझते हैं कि नहीं, जो कुछ मैं हूं मैं ही सबसे बेहतर हूं। एक शख्स था, वो बहुत ही अमीर था, हर एक चीज उसके पास थी, प्रॉपर्टी उसकी बहुत ज्यादा थी, नौकर चाकर उसके पास थे, रुपया पैसा उसके पास था, सोना उसके पास था, चांदी उसके पास थी, और बड़ा नाम था, बड़ी शोहरत थी, बड़ी इज्जत थी, महंगा सूट पहनता था। उसके मुकाबले में कोई और शख्स नहीं था, लेकिन उसको अपनी फिक्र नहीं थी कि मैं कहां पर जा रहा हूं। वो और चीजों की फिक्र में लगा था, मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए, और मैं ऐसा कुछ अपने पास जमा कर लूं। लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और एक ऐसा शख्स था जो बहुत ही गरीब था, उसका कोई नाम नहीं था, उसकी कोई इज्जत नहीं थी, उसके पास ना रुपया पैसा था, उसका बदन ना सूरों से भरा हुआ था, दर्द में पड़ा रहता था, लेकिन कोई उसको पूछने वाला नहीं था। लेकिन गौर से सुने कि खुदा की नजर में उसकी बड़ी कदरों कीमत थी, लेकिन दुनिया में उसको कोई जानने वाला नहीं था, दुनिया में उसकी कोई पहचान नहीं थी, दुनिया में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। और बाइबल में लिखा है कि कुत्ते आते और उसके जख्मों को चाटते, उसके जख्मों को साफ करते थे। और गौर से सुने कि खुदा अपना काम जानवरों से भी लेना जानता है। और गौर से सुने कि एलिया के लिए कौवे खाना लेकर आते थे, क्योंकि खुदा अपना काम जानवरों से भी ले सकता है। और यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि अगर ये खामोश हो जाएंगे तो पत्थर जला उठेंगे। इससे ये जाहिर होता है कि खुदा पत्थरों से भी काम लेना जानता है।
आप बुलाए गए हैं उस काम को वफादारी के साथ करेंगे तो आसमान खुल जाएगा, बरकतें जारी हो जाएंगी और बंधन टूट जाएंगे, खुशियां आ जाएंगी, खुशहालियां आ जाएंगी, लानतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम उसके साथ उस दौर से वफादार, वो वहां से गुजर जाता लेकिन वो शख्स वहां पर भी पड़ा रहता, उसको उसकी कोई फिक्र नहीं थी। और कुछ दिनों के बाद जब उसके अमीर शख्स की डेथ होती है, वो मर जाता है और उसको फरिश्ते लेने के लिए आते हैं और उसको कहां पर पहुंचा देते हैं? दोज़ख में पहुंचा देते हैं, जहां पर आग है, जहां पर रोना है, जहां पर पीटना है, जहां पर आग ही आग उसको नजर आती है, जल रहा है, लेकिन फिर भी वो दर्द में भी है और ऐसे प्रॉब्लम भी है, लेकिन उसका बदन चल नहीं रहा। और मेरे अजीजों, अगर हम अपनी जिंदगी को बेहतर तौर से नहीं समझेंगे, इसको बेहतर तौर से नहीं गुजारेंगे जैसा खुदा चाहता है, तो हमारा हाल भी वैसा ही होगा। और फिर वो गरीब शख्स भी मर जाता है और उसको फरिश्ते लेने के लिए आते हैं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसकी कोई शोहरत नहीं, जिसको कोई जानने वाला नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, जिससे कोई मोहब्बत करने वाला नहीं, लेकिन उसको फरिश्ते लेने के लिए आते हैं। लेकिन उसको कहां पर पहुंचा देते हैं? बाप अब्राहम की गोद में, आराम की जगह में उसको पहुंचा देते हैं। हमारी जिंदगी में मुश्किलात हो सकती है, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन हमें खुदा को नहीं भूलना, हमें खुदा को याद रखना है। हालात जैसे भी हैं, प्रॉब्लम जैसे भी हैं, खुदा को कभी भी ना भूले। और जो शख्स खुदा को भूल जाता है वो कभी भी कायम नहीं रह सकता। और कई दफा हमारे पास जब रुपया पैसा आ जाता है और कुछ आ जाता है, शोहरत आ जाती है, इज्जत आ जाती है, हम खुदा को भूल जाते हैं, हम चीजों की तरफ देखते रहते हैं, हमारी नजर चीजों की तरफ रहती है, हमारे पास ये आ गया है, हमारे पास वो आ गया है, अब मेरे मुकाबले में कोई भी नहीं है। और आखिरी आयत में लिखा है, बस जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता, उसके लिए वो क्या है? वो गुनाह है। अगर कोई भलाई करना चाहता है और वो नहीं करता तो वो उसके लिए गुनाह है। अगर दौलत, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, इज्जत, शोहरत हमें दी गई है तो हम दूसरों की कितनी फिक्र करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अगर तुम भलाई करना जानते हो और नहीं करते तो क्या करते हो? गुनाह करते हो। और मेरे अजीजों, अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तो हमें हमारा आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा होगा। तो फिर वो अमीर शख्स जिसका बड़ा नाम था, जिसकी बड़ी शोहरत थी, वो वहां पर चल रहा है और उसकी नजर जब ऊपर पड़ती और वो देखता है तो कहता है, ये तो वो शख्स है कि जो मेरे गेट पर पड़ा रहता था, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, कुत्ते आते इसके जख्मों को साफ करते थे, लेकिन आज ये आराम की जगह पर है। तो वो खुदावन से बात करता है और कहते हैं, खुदावन ये जो शख्स तेरे पास है इसको जरा मेरे पास तो भेज दे, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। वहां पर उसको उसकी जरूरत नजर आ रही है, क्या मुझे इसकी जरूरत है, मुझे मेरे पास इसको जरा भेज दे। लेकिन जब जमीन पर था उसने उसको जरा भी ना पूछा, उसने उसका जरा भी ख्याल ना किया, लेकिन आसमान पर कह रहा है क्या मुझे इसकी जरूरत है, क्या उसको जरूरत हो सकती है। जब हमें जरूरतें पड़ती हैं तो हम दूसरों के साथ साथ चलते हैं, लेकिन जब जरूरत खत्म हो जाती है हम उसको नहीं पूछते। वहां पर कह रहा है, खुदावन मुझे इसकी जरूरत है, जरा मेरे पास तो भेज। अपनी उंगली को पानी में डुबोए और मेरी जुबान पर रखे ताकि मेरी जुबान तर हो जाए, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूं, मैं इस आग में जल रहा हूं, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, जरा इसको मेरे पास तो भेज दे। लेकिन खुदावन ने क्या कहा कि अब ये तेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि तेरे और इसके दरमियान बहुत बड़ा गड़ा है, ना ये तेरे पास आ सकता है और ना तो इसके पास आ सकता है। तो वहां पर मिन्नत करता है, वहां पर कहता है कि खुदावन मेरी एक मिन्नत है कि अगर इसको कबूल किया जाए। तो खुदावन ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है। तो गौर से इस बात को सुने तो इससे ये जाहिर होता है
कि उसको अपना खानदान भी याद आ रहा है, वहां पर और भी बहुत कुछ याद आता है। उसको याद आता है कि मेरे और भी भाई हैं, या तो इसको दुनिया में बेच दे या किसी मुर्दे को जिंदा करके दुनिया में बेच दे, ताकि वो मेरे भाइयों को जाकर बताए और कहे कि तुम्हारा भाई वहां पर जल रहा है, क्योंकि जैसा मैं कर रहा था मेरे भाई भी वैसा ही कर रहे हैं। ये उसके पास जाए और उनको जाकर कहे कि तुम्हारा भाई जल रहा है, अपनी जिंदगी को बदल ले, वापस आ जाए, छोड़ दे इस जिंदगी को, इसमें अजाब है, इसमें कठिन है, इसमें प्रॉब्लम है, तो इस जिंदगी को छोड़ दें और इस जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। लेकिन खुदावंद ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और गौर से सुने, खुदा के खादम रिनहार बंके इस बात पर मैसेज दे रहे थे कि आपने भी उस सीडी को पढ़ा होगा, सुना होगा कि एक मुर्दा जिंदा हुआ था जिसका नाम पास्टर डैनियल था। जब वो जिंदा हुआ तो उसने सारा कुछ बताया। तो खुदा के खादम ये मैसेज में कह रहे थे कि जो शख्स ने मिन्नत की थी, खुदा ने उस मुर्दे को इसलिए जिंदा किया था, उस पास्टर को, ताकि वो लोगों को बता दे कि वहां पर क्या कुछ होता है। तो अब मुर्दा भी आकर कहेगा तो हम उसकी बात को नहीं सुनेंगे। और खुदावन ने कहा कि मेरे खादम मूसा और एलिया वहां पर हैं, वो उनकी नहीं सुनते, तो अगर कोई मुर्दों में से भी जिंदा होकर चला जाएगा तो उन्होंने उनकी भी बात को नहीं सुनना। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, मुझे आप मूसा समझ लें, मुझे आप एलिया समझ लें, मुझे कोई और नबियों में से या रसूलों में से समझ लें जो इस दुनिया से चले गए हैं, समझ लें कि ये वही बात कर रहा है, तो आज अपनी जिंदगी को बदल लें, तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम होगा। अपने खानदानों में मसीह को लेकर जाएं, आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में एक बड़ा काम होगा। ये ना समझते रहें ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारा रिश्तेदार है, ये तो हमारा अजीज है। ये समझें कि ये खुदा का खादम है। हमें खुदा का खादम जानकर इसकी बात को सुनना है। अगर ये समझ जाएंगे और ये जान जाएंगे तो आपके खानदान में और आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम होगा। फिर वहां जाकर उसको जिंदगी की समझ आ रही है कि जिंदगी क्या चीज है, जिंदगी एक बड़ी कीमती चीज है, लेकिन उसने इसको उस दौर से जाना ही नहीं कि जिंदगी कितनी कीमती चीज है। जिसको इस बात की समझ आ जाती है, फिर वो खुदा के साथ बेवफाई नहीं करता, बल्कि हर जगह पर वो वफादार रहता है। और यहां पर आप सोचें इस बात को कि जितनी भी आपकी जिंदगी है, अगर कोई 65 साल का है, अगर कोई 70 साल का है, अगर कोई 50 साल का है, अगर कोई 40 साल का है, कोई 35 साल का है, 25 साल का है, 20 साल का है, अगर कोई 10 साल का है, जितने भी सालों के आप हैं, आप कहें खुदावन, उन सालों का नाम लेकर कहें खुदावन तूने इतने साल मेरे साथ वफादारी की है। इतना कहें, बोले अपने मुंह से, जितनी भी आपकी उम्र है कहें कि खुदावन इतनी मेरी उम्र है, इतने मैंने साल जमीन पर गुजारे हैं, और इतने साल खुदावन तू मेरे साथ वफादार रहा है। ऊंची और बुलंद आवाज के साथ कहें, आंखों को बंद करके कहें खुदावन मेरी उम्र 47 साल हो गई है और तूने 47 साल मेरे साथ वफादारी की है। खुदावन तूने हर दिन मेरे साथ वफादारी की है, हर महीने तू मेरे साथ वफादार रहा है, हर दिन हर सेकंड में तू मेरे साथ वफादारी करता रहा है, और आने वाले वक्त में भी तू मेरे साथ वफादार रहेगा। आप मेरी जिंदगी को वफादारी से भर दे कि मैं भी तेरे साथ वफादार हूं। हालेलुया। हर तरह से हमने जिंदा खुदा की वफादारी करनी है, हमने कभी भी उसके साथ बेवफाई नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। आज आपने कलाम को सुना है कि जिंदगी बहुत कीमती है, कीमती जिंदगी बनाने वाला उसका नाम यीशु है, जिसने हमारी जिंदगी को कीमती बनाया है। हमारी जिंदगी कीमती नहीं थी, जहां कोई चाहता हमें ले जाता था। हम गुंगे बुतों की प्रस्तश करने वाले थे, हमें कोई समझ नहीं थी, लेकिन यीशु ने हमें समझ दी है कि जिंदगी कितनी कीमती है। हालेलुया। इस जिंदगी जो आपको दी गई है ये दूसरों को दें। हालेलुया। कि ये कीमती जिंदगी मुझे कहां से मिली है।